वेलकम वंस अगेन। आज हमारे पास में एक सेकेंड लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ग्रेविटेशन का, जिसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाला है। डेट इज व्हाट? फ्री फॉल। फ्री फॉल नाम से समझ में आता है कि भैया कोई चीज़ गिरने वाली है और वो फ्रीली गिरने वाली है, फॉलिंग वेरी फ्रीली। तो ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। जरा हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। ये हमारे पास में चौक है, राइट। अब ये चौक जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है, इस तरीके से नीचे गिर गया, तो इट इज़ फ्रीली फॉलिंग। अब यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं ये हमको देखना पड़ेगा कि जब किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ है, ये मान लेते कि हमारे पास में अर्थ है, ठीक है, दिस इज आवर मदर अर्थ। तो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। जब तक हमने इसको यहाँ पर होल्ड करके रखा है उस समय पर ये हिल नहीं रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u इज इक्वल्स टू क्या है इसकी? 0 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये रुका हुआ है। और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एक फोर्स है अपवर्ड फोर्स, जो कि हमने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, राइट। और दूसरा फोर्स है हमारे पास में जो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, डेट इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? ग्रेविटी। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये है डाउनवर्ड, और अपवर्ड फोर्स है जो कि हमने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। इस समय पर बोथ द फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस एंड द डाउनवर्ड डायरेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स आर इक्वल। ये दोनों के दोनों इक्वल है, यानी वो बैलेंस है। और जब बैलेंस होते हैं दोनों फोर्सेस और अपोजिंग फोर्सेस जब बैलेंस होते हैं तब हम जानते हैं तब कोई मोशन नहीं होता, इजंट इट? और जैसे ही हम यहां से ये सपोर्ट और से ये फोर्स, अपवर्ड फोर्स को रिमूव कर देंगे, द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड, राइट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और से ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कैसा होगा? नीचे आएगा, और नीचे आने की वजह से उसके जो फोर्स की वेलोसिटी रहेंगी, या फिर जो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसमें जो वेलोसिटी रहेंगी वो वेलोसिटी इसकी चेंज होंगी। एंड अगेन वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। एंड वी अगेन नो दैट कि अगर चेंज इन वेलोसिटी टूवर्ड्स द अर्थ और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हो रही है तो हम उसको कहते हैं क्या? ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, एंड अगेन वी आर हैविंग वन मोर थिंग कि वी आर u इज इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, राइट। तो इन दोनों की मदद से हमारे पास में आ जाता है काइनेमेटिकल इक्वेशंस एज पर g। काइनेमेटिकल इक्वेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो हमारे पास में थे, 3 थे हमारे पास में, हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। देखो पहला हमारे पास में क्या था? v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी, राइट। ये हमारे पास में था, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। u भैया इनिशियल वेलोसिटी है, वैल्यू इसकी 0, तो आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस a आपके पास क्या है यहाँ पर? a इज इक्वल्स टू g, तो यह हो जाएगा जी टी। देयरफॉर v इज इक्वल्स टू 0 प्लस जी टी, क्या हो जाएगा हमारे पास में? जी टी। सो दिस विल बी योर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। सेकेंड हमारे पास में था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इजंट इट? u इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ a के जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास में? अगेन g, राइट। a इज इक्वल्स टू g एंड टी स्क्वायर, 0 इंटू टी इट बिकम्स 0 एंड द रिमेनिंग वैल्यू विल बी ओनली हाफ जी टी स्क्वायर।
So this is the second Newton's law of motion, or say second kinematical equation, and the third, that is v square is equals to u square plus 2as, right? Again u is equals to what? 0 plus 2. In place of a, what we will write here? G, and s is the displacement, you know that well. V square is equals to 0 plus this, it will give you 2gs. So these are the three modified kinematical equations or Newton's law of motion under the influence of gravity, and where the initial velocity is equals to 0, right? इनका इस्तेमाल हमको आगे में सॉल्व एग्जाम्पल्स में करने का है। एक और छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि जब अर्थ सरफेस से, दिस इज अगेन अर्थ सरफेस, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड लिफ्ट कर रहे हैं, तो अपवर्ड लिफ्ट करने के बाद उसकी जो ग्रेविटी होगी हम उसको निगेटिव कंसीडर करेंगे। इट विल बी -g, उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगे? निगेटिव, बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट टू दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? तो आपको समझ में आ गया व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल तब कंसीडर किया जाएगा जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उसके रेस्ट पोजीशन से ऊपर से रिलीज कर दिया जाए और वो नीचे गिरेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? ग्रेविटी, राइट? हाउएवर कोई भी चीज़ जब नीचे गिरती है तब मैंने आपको एक पेन और एक पेपर के टुकड़े का इस्तेमाल करके बताया था कि पीस ऑफ पेपर नॉट फॉलिंग डाउन विद द सेम स्पीड ऑफ दैट ऑफ द पेन, दोनों साथ में गिर नहीं रहे थे। पेपर का पीस और पेन दोनों साथ में नहीं गिर रहे थे। हमने बताया था कि वहाँ एक बॉयंट फोर्स एक्ट हो रहा है पेपर के ऊपर और सिर्फ बोथ दोनों के ऊपर में। तो पेपर के ऊपर में बॉयंट फोर्स यानी कि अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, बीच में एयर है, राइट? या फिर और कोई ऑब्स्ट्रकल हो सकता है। इसीलिए फ्री फॉल कंसेप्ट आपको सबसे बेटर एक्सपीरियंस होगा इन द वैक्यूम। जब वैक्यूम है उसमें कोई एयर पार्टिकल कुछ भी नहीं है, अपोजिंग फोर्स नहीं है, एट दैट टाइम यू विल फाइंड और यू विल एक्सपीरियंस बेटर फ्री फॉल कंसेप्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से जो भी हमारे पास में सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, सो ये सारे सैटेलाइट में जो रिवॉल्यूशन हमको नज़र आ रहा है, जो मोशन नज़र आ रहा है, हम उसको फ्री फॉल बोल सकते हैं क्योंकि ये वहाँ पे वैक्यूम है और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन रिवॉल्व हो रही है, राइट? तो ये हो गया हमारे पास में कंसेप्ट फ्री फॉल का। लास्ट जो हमको पढ़ना है कंसेप्ट, दैट इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द सेम चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इस तरीके से अब हम चैप्टर के बहुत ही एंड पोजीशन पे आ चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, तब तक आप इसको स्टडी कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।